क्लास नेक्स्ट अब जो आपके साथ मैंने अब डिस्कस करनी है वो एग्जाम्पल नंबर 22, 23 और 24 है। एग्जाम्पल नंबर 22, 23 और 24 आपस में रिलेट करती हैं। इनको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। 22 ने एक ही मेथड से होना है, 23 के लिए दो मेथड है, 24 के लिए भी एक ही मेथड है। एग्जाम्पल नंबर 22 देखें। एग्जाम्पल नंबर 22 में आपसे कहा है आपने शो करवाना है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए समीशन आर फ्रॉम 1 to n आर एन आर का कम्बिनेशन इक्वल होता है, एन का 1 के साथ कम्बिनेशन प्लस एन का 2 के साथ प्लस 3 अप टू सो ऑन एन का एन के साथ। और इस चीज़ को शो करवाना है ये n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल है। जब कभी ऐसे समीशन की फॉर्म आ जाए सम के साथ तो आप लोग बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करोगे, उसकी सिग्मा नोटेशन को उसके अंदर चेंजेस कर करके वहाँ पे 2 बनाने की कोशिश करोगे और ये पावर बनाने की कोशिश करोगे। सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले लिखा वी कैन राइट द बाइनोमियल थ्योरम इन सिग्मा नोटेशन एज। आपने सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम को सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में लिखा। आपके पास क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था मैंने आपको बताया था बाइनोमियल को सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब बेसिकली आप गौर करें, आपके पास यहाँ n-1 है, यहाँ पे n है, आपने यहाँ पे n की जगह n-1 बनाना है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए, आपने डेरिवेटिव लेना है ताकि पावर नीचे आ जाए और पावर में से एक टर्म कम हो जाए। जितनी 2 की पावर हुआ करेगी उतने टाइम उसका डेरिवेटिव आया करेगा। डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फॉर्म में लिखते हैं। हम x की जगह पुट कर देते हैं 1। जब आप x की जगह 1 पुट कर दोगे यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और 1 की कोई भी पावर हो वो 1 के ही इक्वल आती है। करने के बाद अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y ताकि ये वाली टर्म नीचे आ जाए, उसमें से कम हो जाए। उसके बाद y की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे सेम वही टर्म बन जाएगी जो आपको चाहिए। आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। आपने डेरिवेटिव लेना है तो पावर नीचे पावर में से एक कम, ये सारी कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज़, और डेरिवेटिव में y की पावर r का डेरिवेटिव आएगा पावर नीचे पावर में से एक कम। और जब डेरिवेटिव लेते हैं समीशन एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाता है। जब आपने डेरिवेटिव लेने से पहले देखा समीशन r 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन जब आपने डेरिवेटिव लिया तो वो एक स्टेप आगे शिफ्ट हो गया, इसलिए समीशन जो है वो r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा। अब आपका करने के बाद अब देखिए ऑलमोस्ट वही वाली फॉर्म बन गई है, बस यहाँ पे 2 चाहिए था इसलिए y की जगह पे भी 1 पुट कर देंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वही बन गई है n 2 की पावर n-1, और इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करें समीशन n r, ये भी चीज़ वही बन गई है, ये भी चीज़ वही बन गई है। इस चीज़ को अगर आप थोड़ा ओपन करके लिखना चाहें तो देखिए समीशन r के साथ ओपन करना पड़ना है। एक दफ़ा r की जगह 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, अप टू सो ऑन एट दी एंड n पुट करेंगे तो आपके पास वही चीज़ बन जाएगी जो आपने शो करवानी थी। सिंपल सा यही काम था। बाइनोमियल लगाया, x की जगह 1 पुट किया, पावर देख के एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, y की जगह 1 पुट किया, आपका आंसर आ गया। अब ये था r की पावर 1 n r के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट एग्जांपल में है कि अगर स्क्वायर आ जाए तब आपने ये चीज़ शो करवानी है कि वो स्क्वायर टर्म में इस टर्म के इक्वल आता है। अब यहाँ गौर करें 2 की पावर n-2 है, इसका मतलब भी आपने इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है ताकि 2 की पावर n-2 बन जाए। इसमें भी सेम वही काम होगा। सोल्यूशन में देखें, आप सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम की सिग्मा नोटेशन फॉर्म लिखोगे, एक दफ़ा x की जगह 1 पुट करोगे, x की जगह 1 पुट करने के बाद उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे y के रिस्पेक्ट से। लेकिन अब वहाँ पे तो 2 की पावर n-1 था, फर्स्ट डेरिवेटिव तक स्टॉप कर दिया, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर n-2 था, इसका मतलब उसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। अगेन उसका डेरिवेटिव लोगे तो पावर नीचे पावर में से एक कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। इसी तरह ये वाली चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे भी पावर नीचे पावर में से एक कम आ जाएगा। अब इसमें भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह y की जगह 1 पुट करोगे ताकि यहाँ 2 की पावर बन जाए। आपने y की जगह 1 पुट कर देना है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो n इंटू n-1 2 की पावर n-2 में चेंज हो जाएगी और राइट हैंड साइड इस टर्म में चेंज हो जाएगी, और सेकंड डेरिवेटिव लेने से समीशन 2 से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से 0 से 1 पे आ गया था, सेकंड डेरिवेटिव लेने से 1 से 2 पे आ जाएगा। अब देखें बेसिकली ये वाली टर्म नहीं आपकी बनी, इस टर्म को बनाना पड़ना है आपको। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल फॉर्म है आपके पास अभी तक आ रही। स्क्वायर बनाने के लिए बेसिकली इस चीज़ को पहले आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा समीशन को ओपन करके, फिर जो चीज़ आपके पास मिसिंग होगी उसको बोथ साइड ऐड कर लोगे। आप इसका भी समीशन ओपन करो जैसे आपने वहाँ ओपन किया था, एक दफ़ा r की जगह 2 पुट करोगे, फिर 3, फिर 4 अप टू सो ऑन एट दी एंड r की जगह n पुट कर दोगे तो ये टर्म बन जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 2 ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये फॉर्म बन गई है। हमें बेसिकली यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म चाहिए थी स्क्वायर के साथ। आप क्या करोगे, बोथ साइड समीशन r फ्रॉम 1 to n r इंटू एन आर का कम्बिनेशन ऐड कर दोगे। ये कम्बिनेशन ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो टर्म चाहिए वही बन जाएगी और राइट हैंड साइड पे भी वही बन जाएगी। ये जो पिछला देखें आपने r स्क्वायर का जब भी काम करना है उसके अंदर r वाली टर्म ऐड करनी है, आपने बोथ साइड ऐड किया,
करने के बाद यहाँ पे इसका समीशन ओपन करेंगे, 1 to n है तो एक दफ़ा 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, अप टू सो ऑन n पुट करेंगे। ये सारा काम इसलिए पुट करने का कर रहे हैं ताकि जो सेम कॉम्बिनेशन है, जैसे ये दोनों सेम है आपके पास, देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इनको आप कॉमन लेके अलग से सिंप्लीफाई फॉर्म में बता दो कि क्या चीज़ बनती है। और ये वाला जो समीशन आ रहा है इसकी वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली है, ये n × 2 की पावर n-1 होती है, इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे। करने के बाद नेक्स्ट देखिए इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, कॉमन लिया तो ये सारी टर्म बन गई। अब देखिए ये 4 था, ये 9 है, ये 16 है, इसको 2 का स्क्वायर, इसे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और बेसिकली देखिए राइट हैंड साइड वही बन गई है जो स्क्वायर्स की फॉर्म में चाहिए थी, अब लेफ्ट हैंड साइड वो बनानी पड़नी है। उसके लिए इसकी वैल्यू जो प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने निकाली थी आप वो वाली पुट कर दोगे। पुट करने के बाद जब आपने कॉमन लेना है, देखें n-1 बड़ी टर्म है, n-2 छोटी टर्म है, ये आपके पास बेसिकली 1 टाइम लेस है इससे। तो जब आपने इन दोनों में से 2 की पावर n-2 कॉमन लेना है, ये वाली चीज़ एज इट इज़ आएगी, यहाँ पे आपके पास 2 रह जाएगा बाकी, क्योंकि n-2 में आप +1 करते हो तो ये वाली चीज़ बनती है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वही चीज़ देखें, कन्वर्ट करने के बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये वाली चीज़ आपके पास 2 की पावर 1 थी, ये n² था। बेसिकली ये आपके पास 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 2n था, ये -n था, ये इसके साथ कैंसिल होके ऐड होके +n में चेंज हो जाएगा और ये n² आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो n × n+1 और 2 की पावर n-2, और राइट हैंड साइड भी वही सारी बन गई जो सॉल्व करनी थी। तो यहाँ पर आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। आपकी मर्जी, आप इसे एग्जाम्पल नंबर 22 की तरह उसी मेथड से करें सब्सटीट्यूशन करके, या आपके पास एक सेकंड मेथड भी है कॉम्बिनेट्रिक्स की फॉर्म में, उसके अंदर कॉम्बिनेशंस ओपन करके करते हैं। ये काफ़ी लेंथी मेथड है, आपकी मर्जी, आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा इजी बच्चों फर्स्ट वाला मेथड ही होता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 24। ये सेकंड मेथड से ही हो सकती है, ये फर्स्ट मेथड से नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर क्यूब की फॉर्म ओपन करनी है। अब इसके अंदर देखें आपके पास बेसिकली क्या चीज़ होती है। एग्जाम्पल नंबर 24 में आपने क्यूब वाली चीज़ प्रूफ करनी है। क्यूब वाली चीज़ प्रूफ करने के लिए यहाँ पे बेसिकली सेकंड मेथड की टेक्निक होती है, आपने पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करना है, जितनी उसकी पावर है उतने टाइम माइनस पे उसको क्लोज करना है, फिर आपने वो चीज़ ऐड करनी है जो आपको दोनों साइड्स पे चाहिए हो। आपने सबसे पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखा, वो ये होता है, आप n फैक्टोरियल को ओपन करके n × n-1 n-2 n-3 तक लिख सकते हो। इसी तरह r वाली टर्म को ओपन कर सकते हो। ये वाला काम आप क्यों कर रहे हो, ताकि आपके पास ऊपर भी -3 की चीज़ बन जाए, नीचे भी, और ये चीज़ भी बन जाए, ताकि इसको कंबाइन करके आप कॉम्बिनेशन में n-3 r-3 की फॉर्म में लिख सको। इसलिए हमने इसको ओपन किया। अब इन तीनों चीज़ों की जगह पे इसकी वैल्यू आप लगाओगे। वैल्यू लगाने के बाद देखिए आपके पास n-3 r-3 का कॉम्बिनेशन रह जाएगा और ये वाली टर्म यहाँ रह जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपस में इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके बता दोगे कि ये टर्म बन गई है। अब 1 बाय 1 हर टर्म के साथ कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी, इसी तरह फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी। सेकंड मेथड में होता है कॉम्बिनेशन, आपने पहले जो पावर थी, जिस तरह 3 पावर थी, वहाँ -3 तक गए, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद स्टेप नंबर 2 में आप उस पर समीशन अप्लाई कर देते हो 1 to n। आपने बोथ साइड समीशन अप्लाई कर दिया तो इसकी भी हर टर्म के साथ समीशन आ गया, इसकी भी हर टर्म के साथ समीशन आ जाएगा। अब समीशन आने के बाद स्टेप नंबर 1 आपका ये हो गया, जिसके अंदर आपने उसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख के उसको ओपन करके उस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। स्टेप नंबर 2 आपके पास ये हो गया, जिसके अंदर आपने उसके ऊपर समीशन अप्लाई किया था। अब स्टेप नंबर 3 आपके पास ये होता है, यहाँ से स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होगा। जो आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है उसे आउटसाइड निकाल लेना है, जो आपके पास आर वाली टर्म है उसके साथ समीशन को क्लोज करके जहाँ पे उसकी पावर आ रही होगी वहाँ तक क्लोज कर देना है। जैसे कि देखें राइट हैंड साइड पे n³ था, ये बाहर निकाला तो r यहाँ पे -3 से था, तो r की वैल्यू बेसिकली इसका मतलब 3 से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए 3 वहाँ जाके -3 होगा। तो यहाँ समीशन 1 वाले को आप r = 3 में चेंज कर दोगे। इसी तरह यहाँ पे भी r -3 है, तो इसका समीशन जब आपके पास r के साथ लिखोगे वो r = 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब 3 उधर जाता है तो वो r - 3 = 0 ही बन जाता है। स्टेप नंबर 3 में समीशन को कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में जो कॉमन वैल्यू आ रही हो उसकी आपने एक आंसर निकाल के उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे कि अगर आप करो, ये गौर करो, ये समीशन, ये समीशन, ये समीशन, ये तीनों सेम आ रहे हैं। अगर इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू आप निकाल लोगे तो इसके अंदर पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपने क्या करना है, इन जर्नल इस वाली टर्म को एक साइड पे लिख लेना है। इस वाली टर्म को उन्होंने हर टर्म को पूरी को लिखा हुआ है। लिखने के बाद इसकी जो आर वाली टर्म है इसको किसी कॉन्स्टेंट का नेम दे देना है। उसे कॉन्स्टेंट का नेम देने के बाद उसकी वैल्यू निकालनी है। आपके पास क्या
क्या होती है। जैसे कि अपनी आसानी के लिए उन्होंने देखें क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म पहले सारी की सारी एज इट इज़ लिखी, जहाँ पे r-3 आ रहा था उसको रिप्लेस कर दिया है कॉन्स्टेंट k के साथ। जब उसे अब कॉन्स्टेंट k के साथ रिप्लेस करोगे, यहाँ k रह जाएगा, यहाँ पे k रह जाएगा और उसके ऊपर वाली लिमिट n-3 रह जाएगी, क्योंकि ये आपके पास -3 बेसिकली जब यहाँ से शिफ्ट हुआ तो ऊपर चला जाएगा। अब इसका मतलब हमें इस वाली टर्म की बेसिकली वैल्यू चाहिए जो तीनों में आ रही है। इस वाली टर्म के अगर आप समीशन को थोड़ा ओपन करके लिखो, एक दफ़ा 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, n पुट करो, तो एट दी एंड ये सोल्व होकर 2 की पावर n-3 में कन्वर्ट होगा। जहाँ आपका समीशन बच्चों क्लोज हो रहा हो, बेसिकली उसकी पावर के साथ आप देखते हो कि कौन सी टर्म इंक्लूड हो रही है। आपका समीशन देखिए n-3 पे क्लोज हो रहा है और ये सारे कॉम्बिनेशन है, तो आप बता सकते हो ये 2 की पावर n-3 आएगा, क्योंकि हमने जो पीछे एग्जाम्पल नंबर 22 का प्रूफ किया है उसके अंदर हमने देखा था जो सिंगल था उसके अंदर जो चीज़ आपके पास बन रही होती थी उसके कॉम्बिनेशन को आप 1 बाय 1 ओपन करते थे और वैल्यू निकालते थे। तो आपने ये वाली चीज़ याद रखनी है, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए यहाँ वाला वेरिएबल और यहाँ वाला वेरिएबल दोनों सेम हो और यहाँ वाली चीज़ और यहाँ वाली चीज़ सेम हो, तो उसमें उसके कॉम्बिनेशन का आंसर 2 की पावर में आता है और पावर वो वाली टर्म होती है जो उन दोनों के ऊपर आ रही होती है। तो इसका आंसर 2 की पावर n-3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड में तीनों की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, जो ये वाली आपकी इक्वेशन थी, तीनों समीशन की जगह 2 की पावर n-3 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, एक दफ़ा आपके पास स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, एक दफ़ा r वाली टर्म आ रही है। हमने एग्जांपल नंबर 22 में इसकी वैल्यू निकाली थी, 23 में इसकी वैल्यू निकाली थी। लेफ्ट हैंड साइड पे इन दोनों की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, सारी टर्म्स उधर लेके चले जाओगे, तो आफ्टर दी कैंसिलेशन वही टर्म बन जाएगी जो आपको चाहिए होगी। तो यहाँ से आप कह दोगे कि क्यूब का जो फॉर्मूला है अगर आप उसके अंदर समीशन ओपन करो तो वो इस टर्म के इक्वल आता है और ये वाली टर्म एट द एंड सोल्व करके उसके इक्वल ही आ गई जो आपको क्वेश्चन में दी थी। ये बेसिकली कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसके फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट है याद रखने और इसका प्रूफ भी करना है। आप लोग बच्चों आज का लेक्चर सुने, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, हम वो डिस्कस कर लेंगे और ये एग्जांपल्स ट्राई करेंगे, इंपॉर्टेंट है।